हेलो फ्रेंड्स, आप सभी कहते कैसे हैं। मैं कहानी लाई हूँ आपके लिए गरीब और अमीर की। ये कहानी है चंद्रपुर गांव की, जहाँ रेवती नाम की एक बूढ़ी औरत रहती थी। रेवती अंधी थी, लेकिन वो अपने हुनर में माहिर थी। रेवती उम्दा किस्म किस्म के मटके बनाया करती थी। वो अकेले एक छोटी सी झोपड़ी में रहती थी और उसी झोपड़ी से मटके बेचा करती थी। उसमें ही इसका गुजर बसर चल जाता था। एक रात की बात है, रेवती की कुटिया में चोर घुस आया। तो उसे लगा कि रेवती उसे एकटक देखी जा रही है और चोर घबरा गया और अचानक ही दरवाजे पर खट 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 हुई। बाहर से आवाज आई, अम्मा आप बाहर नाना, घर के अंदर रहिए, गांव में चोर घुस आया है। ठीक है मंजली। तो चोर को समझ आ गया कि रेवती देख नहीं सकती। तभी वो दबे पांव खिसकने की कोशिश कर रहा था। तभी अचानक रेवती बोल पड़ी, बेटा बाहर मत जा, लोग बाहर तुझे ही ढूंढ रहे होंगे। अरे आप तो देख नहीं सकती, तो आपको कैसे पता चला कि मैं आपकी कुटिया में हूँ। बेटा जब भगवान एक शक्ति छीन लेता है तो दूसरी शक्ति को ताकत दे देता है। बेटा मैं देख नहीं सकती, लेकिन महसूस कर सकती हूँ कि कोई मेरे आसपास ही है। आप शोर मत मचाना, नहीं तो मुझे गांव वाले मार ही डालेंगे। अरे शोर मचाना होता तो कब का मचा चुकी होती बेटा। मेरा तजुर्बा बोल रहा है कि तू अच्छा इंसान है। शायद तेरी कोई मजबूरी हो जिस वजह से तू चोरियां कर रहा है। पेट से बड़ी क्या मजबूरी हो सकती है अम्मा। ना तो मैं पढ़ा लिखा हूँ, ना ही मुझे कोई काम आता है। तो पेट की भूख शांत करने के लिए अम्मा चोरियां करता हूँ। अगर बात भूख की है तो मैं तेरी मदद कर सकती हूँ। बेटा मैं अंधी हूँ, लेकिन मटके बनाकर अपना गुजर बरस कर लेती हूँ। तू मेरी मदद कर दे और तू मेरे साथ ही खा लिया कर। अम्मा ये तो बहुत ही अच्छी बात है। अंधी माँ ने मंटू को खाना खिलाया और उस रात मंटू कुटिया में ही सो गया। अगले दिन से मंटू रेवती को मटके बनाने में मदद करने लगा। वाह अम्मा, आप तो गजब के मटके बनाती हो। हाँ बेटा, खानदानी काम है हमारा। आपको कोई बच्चे नहीं है क्या? है ना, एक बेटा है। तो आप यहाँ क्यों रहती हो? अपने बेटे के पास क्यों नहीं रहती? सबके अपने अपने दुख होते हैं। जब तक बेटे को अच्छा था तब तक माँ पूरे घर का काम करती थी, और जैसे ही मेरी आंखों की रोशनी चली गई, बेटे का सारा प्यार भी चला गया और मैं उसके लिए बोझ बन गई। और रोज़ की किटकिट से अच्छा है कि मैं अपने हाथ पैर चलाकर खुद का गुजर बसर कर सकती हूँ, और मैं अब यहीं रहती हूँ अकेले। अम्मा आप ऐसे सब कुछ कैसे संभाल लेती हैं? ये गांव वाले हैं ना, बहुत भले हैं, सबके सब बहुत अच्छे हैं। कोई न कोई मेरी मदद कर ही देता है। आज से आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं हूँ ना। मंटू रेवती का बहुत अच्छे से ख्याल रखने लगा। वो रेवती के खाना बनाता, झाड़ू लगाता, घर की साफ सफाई करता और मटकों को भी संभाल कर रखता। मानो अंधी रेवती को सहारा मिल गया था। मिंटू ने कहा, अम्मा मैं सोच रहा हूँ कि शहर के बाजार जाके मटके बेच आऊँ, उससे मुनाफा भी अच्छा होगा। बेटा अगर तू कर सकता है तो ज़रूर कोशिश कर। और मंटू शहर के बाजार गया और मटके बेचने लगा। और अम्मा के बनाए हुए मटकों की शहर में काफ़ी मांग हो गई थी और मंटू के मटके हाथों हाथ बिक गए। जब मंटू घर लौटा, अम्मा तुम मानोगे नहीं आज क्या हुआ। जैसे ही मैंने आवाज़ लगाई, औरतों की भीड़ इकट्ठी हो गई। एक एक औरत दो दो तीन तीन मटके खरीद के ले आई। अच्छा हुआ, तो खुश है ना? बहुत खुश अम्मा, बहुत खुश। जेपी से मिलने एक दिन उसका बेटा रजत आया रेवती से मिलने। पूछा, ये कौन है अम्मा? ये मेरा दूसरा बेटा है मंटू। उसने कहा, क्या? मैंने इसे जन्म नहीं दिया, पर मेरा सगी माँ से भी ज़्यादा ख्याल रखता है। पर ये सब बातें तुझे समझ नहीं आएंगी बेटा। अपनी माँ की ऐसी बात सुनकर रजत गुस्से से चला गया। अक्सर मंटू मटके लेके शहर जाता और उसके मटके तुरंत बिक जाते। आमदनी अच्छी हो रही थी। ये एक दिन रजत ने देख लिया और तभी उसके मन में लालच आ गया।
रजत ने मन में सोचा, जो माँ मेरे साथ रहती तो आज ये पैसे सारे मेरे होते, पर अब ये सब पैसे मंटू के थे। अब रजत मंटू पर नज़र रखने लगा। कुछ महीने बीत गए। एक दिन रजत पुलिस को अपने साथ लेकर आया। पुलिस मंटू को गिरफ्तार कर रही थी। अरे लेकिन बात क्या है? अरे माँ, तुम नहीं जानती इस लड़के ने तुम्हें कितना ठगा है। ये शहर ले जाकर तुम्हारे सारे मटके बेचता है और तुझे आधा पैसा भी नहीं देता है। क्या? हाँ हाँ माँ, पूछ इस लड़के से कि तेरे पैसे कहाँ हैं। रेवती पूछती है, मंटू क्या ये सच बोल रहा है? तू मुझे धोखा दे रहा है? नहीं अम्मा, मैं तुम्हें धोखा नहीं दे सकता। तो बता ये क्या बोल रहा है और सारे पैसे कहाँ गए? तभी दरवाजे पर खटखट हुई और कुछ हॉस्पिटल कर्मचारी वहाँ आए। रेवती शास्त्री यहीं रहती है क्या? अम्मा ने कहा, हाँ मैं ही हूँ, बोलिए। मैं आपको बताने आया हूँ कि कल आपकी आंखों का ऑपरेशन है। आपके बेटे ने आपके ऑपरेशन के पैसे भरे थे, तो कल ऑपरेशन है, आ जाना। रजत, तूने पैसे भरे? नहीं, तो आपका दूसरा बेटा मोंटू। ये सुनकर रेवती की आंखों से आंसू निकल आए और मोंटू ने कहा, वो सारे पैसे मैंने अस्पताल में जमा कर दिए थे तुम्हारी आंखों के ऑपरेशन के लिए। अम्मा, मोंटू मुझे माफ़ कर देना, मैं इस नीच की बातों में कैसे आ गई। हे भगवान, माफ़ कर दे मुझे मोंटू, मैं इसकी बातों में आ गई थी। जाने दे अम्मा, अब छोड़, जो हुआ सो हुआ। कल तेरी आंखों का ऑपरेशन है, तू एक बार फिर दुनिया देख पाएगी। रजत, निकल जाए इस घर से। इंस्पेक्टर साहब, मुझे कोई कंप्लेन नहीं करनी। रेवती ने मोंटू को गले लगा लिया। अगले दिन सुबह रेवती की आंखों का ऑपरेशन हुआ और फिर से वो एक बार फिर दुनिया देख सकते थे। ये सब संभव हुआ मंटू की बदौलत। मंटू अंधी माँ की लाठी बन गया था। काश हर माँ का बेटा मंटू की तरह ही हो। ये कहानी इतनी अच्छी है, बहुत अच्छी है, आप सबको बहुत पसंद आई कहानी ये, क्योंकि इस दुनिया में बहुत ही कम होता है कि जो ऐसे माँ के बेटे मिलते हैं। लेकिन मोंटू बहुत अच्छा था। ऐसी बेटे सभी के होने चाहिए और छोटे बच्चे हैं वो ध्यान रखें कि ऐसा है, मंटू की तरह ही बनने की कोशिश करें, अच्छा इंसान। हम अगली वीडियो में फिर से आएंगे आपके लिए नई स्टोरी लेके, एकदम अच्छी